हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, ये क्लासेस जो हमारी कंटिन्यू चलेंगी अब सीबीएसई बोर्ड 2025 को लेकर ध्यान में रखते हुए चलेंगी सारी की सारी क्लासेज ये। ठीक है, तो चलो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। और इन क्लासेज में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और उन थ्योरी और उन कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। उससे हमारे क्वेश्चन कितने आसान बन जाते हैं। ठीक है, तो नाउ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है हमारा, तो सबसे पहले हमें रियल नंबर समझना होगा। रियल नंबर होता क्या है? ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है हमारा? रियल नंबर जो होता है हमारा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है हमारा। रियल नंबर मेरा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी रेशनल, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और एक होता है मेरा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मेरा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहां से हम रियल नंबर की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? यहां से हम रियल नंबर की डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप इकट्ठा कर दो तो वो आपका क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब इस रेशनल नंबर के अंदर कैटेगरी क्या क्या होती है? इस रेशनल नंबर के अंदर कैटेगरी होती है होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारा, देन इंटीजर हो जाएगा हमारा, देन प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा, और देन हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर, फिर हमारा हो जाएगा कोप्राइम। ठीक है, ये सारी की सारी कैटेगरी हमारी क्या होती है? रेशनल नंबर के अंदर आती है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और ऐसे नंबर जो अंडर रूट के बाहर निकल ना पाए। ठीक है, अंडर रूट के बाहर से निकल ना पाए। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपके सामने अभी यहाँ पर रखा है, उसको मैं 1 बाय 1 सारा का सारा आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की कैटेगरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर मैंने आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करा दिया है, होल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा? जो हमारी ये कैटेगरी होती है सारी की सारी। रियल नंबर मैंने आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कराया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इस रियल नंबर के अंदर जो रेशनल नंबर आता है उसकी सब कैटेगरी होती है। ये सारी की सारी क्या है? सब कैटेगरी है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, इन सब को मैं क्या लिख सकता हूँ? रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरी किसकी है? हमारी रेशनल नंबर की है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरी को हम अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने इसी को नाम क्या दे दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर नाम दे दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर की कैटेगरी पढ़ रहे हैं सारी की सारी। ठीक है, इसलिए हमारा क्या आता है? सबसे पहले होल नंबर आता है। होल नंबर आता है। ठीक है, तो होल नंबर ये देखो, ये आपने 9th में सब पढ़ चुके हैं यहाँ पे। मैं ठीक है थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूँ, जिससे आप जो अब हमारी क्लास 10th स्टार्ट हो जाएंगी तो उससे आप टच में रहे नंबरों के। ठीक है, तो मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको बस ओवरव्यू दे दूंगा मैं यहाँ पर नंबरों का। ठीक है, होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है। ठीक, तो जो आपके क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ETC। इसी तरीके से चलेंगे। वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे होल नंबर आते हैं। इसमें ना तो नेगेटिव आएंगे ना ही डेसिमल वाले नंबर आएंगे। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि इन सब को मैं इन सब के नीचे 1 लिख सकता हूं। मैं जब इन सब के नीचे 1 लिख सकता हूं तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट मींस जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 1 से डिवाइड करने पर भी क्या रहेगा? ओरिजिनल नंबर सेम ही रहेगा, वही वाला जो पहले था। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ETC, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इन नेचुरल नंबर को भी मैं सबको 1 से डिवाइड कर दूं तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन जाएंगे। जब P अपॉन Q की फॉर्म में बन जाएंगे इट मींस ये रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड आता है हमारा इंटीजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इंटीजर्स ही एक ऐसा नंबर होता है जिसकी ना तो हमें स्टार्टिंग पता होती है ना ही उसका एंड पता होता है, उसको हम अजम्पशन बेसिस पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से चले आ रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी एक अजम्पशन है, जरूरी नहीं है यहाँ से चले आ रहे हो, कहीं और से भी आ सकते हैं, ठीक है, इससे आगे से भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक फिक्स करने के लिए बोल दिया बस यहाँ पर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं अप टू। तो ये नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसके अंदर डेसिमल नहीं आते, ठीक है। ये 0 होगा, -1 -2 इस तरीके से नंबर आएंगे, ठीक है। ना तो इसके अंदर डेसिमल आएगा ना ही इसके अंदर अंडर रूट वाले नंबर आएंगे, ठीक है। अब इन सबको भी मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? इन सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। जब मैं 1 लिखूंगा तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट मींस वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर ही होगा, मतलब पहले जैसा नंबर ही आएगा। जैसे मैं -2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर तो -2 आया, लेकिन ये हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। जब P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया इट मींस वो रेशनल नंबर बन गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा, अब इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? हमारा होता है क्या है, देखो प्राइम नंबर आपसे कहता है कि ऐसे नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, ऐसे नंबर जिसके पास, या ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अ नेचुरल नंबर which have exactly 2 factors is called as प्राइम नंबर। ये मैंने डेफिनेशन आपको लिख दी है, ठीक है, क्योंकि हमारा इस चैप्टर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का काफी यूज होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये कोप्राइम भी, ये तीनों की तीनों नंबर का हमारा काफी यूज होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए काउंटिंग जब हम करें, ठीक है। जैसे मैं अब नेचुरल नंबर से बात करिए, मैंने यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। 1 को 1 डिवाइड करेगा, और कौन डिवाइड कर सकता है? ये खुद डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये तो एक ही फैक्टर कहलाएगा, ये 2 फैक्टर तो है नहीं। जब एक ही फैक्टर कहलाएगा तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाली जो कंडीशन है हमारी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये प्राइम नंबर की फैमिली में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब जैसे 1 तो आएगा नहीं, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 को 1 डिवाइड कर देगा और 2 को 2 डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसका मतलब 2 जो है उसके पास 2 फैक्टर हो गए और कोई डिवाइड नहीं कर सकता 2 को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, फैमिली में चला जाएगा। सिमिलरली जैसे 3 हो गया, 1 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा। 5 1 डिवाइड करेगा 5 डिवाइड करेगा। 7 1 डिवाइड करेगा 7 डिवाइड करेगा। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 को 1 डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, देन 2 भी डिवाइड कर देगा, देन 3 भी डिवाइड कर देगा। तो उसके पास कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, इसलिए वो हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 11 होगा, देन 13 होगा, etc इसी तरीके से हमारे नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर की जो फैमिली होती है उसके अंदर आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि जो 2 होता है वो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है और सबसे बड़ा भी इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, ठीक है। प्राइम नंबर की सीरीज में 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर पड़ेंगे आपके वो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट में लिखना है 2 इज दी only even prime number in the prime number family
जो प्राइम नंबर की फैमिली है उसके अंदर 2 ही केवल इवन प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारा, कंपोजिट आता है। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो यहां पर हमने बोला एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर मिल जाए, वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम यहां पे बोल देंगे अ नेचुरल नंबर which have more than 2 factors is called as कंपोजिट नंबर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए और ये नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना है। ये इन 3 चीजों पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। 1 जैसे ही मैंने लिया, 1 को 1 डिवाइड करेगा और 1 को खुद भी डिवाइड करेगा 1। इसके पास तो एक ही फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे तो 2 से ज्यादा बोले, तो इसका मतलब 1 कंपोजिट भी नहीं होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है, ना तो 1 प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो आपसे एक ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में पूछ लेता है कि 1 क्या है, 1 इज नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को आपको। तो यहाँ से देखो, अगर हम 2 लेंगे तो 2 के पास तो 2 फैक्टर हैं, 3 के पास भी 2 फैक्टर है, वो तो बोल रहा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। 4 को कौन डिवाइड करेगा, देखो 4 को 1 डिवाइड कर देगा, 4 को 2 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, 4 को 4 भी डिवाइड कर देगा। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इट मीन्स कंपोजिट नंबर की फैमिली में चला जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 9, देन 10। ठीक है, 6 के पास भी क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टर होंगे। यहाँ पे देखो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 9 डिवाइड करेगा, फिर 12 इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। और नोट में आपको क्या याद रखना है, 1 के बारे में बात करिए। 1 इज नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट। ठीक है, ना तो हमारा जो 1 है ना तो वो प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा क्या आता है, को प्राइम आता है। को प्राइम है क्या हमारा, ठीक। ये सारी की सारी जो कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई है, इन सब को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे, इन सब को 1 से डिवाइड कर दो। जब 1 से डिवाइड कर देंगे तो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आप देखो उसके बाद को प्राइम क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर हमारे पास होते क्या है, देखो ऐसे 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 2 numbers whose HCF is equals to 1। ऐसे 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने ले लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 का, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 और 3 क्या है, आपस में को प्राइम है। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 4 और 9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 1 है। ठीक है, तो HCF ले लिया मैंने 11 का और 15 का, ये भी क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जितना मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं। देखो ये कैटेगरी मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। अब इन सबको मैं क्या बना सकता हूँ, रेशनल नंबर बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपसे पूछे स्टेटमेंट के तौर पर कि होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ट्रू। नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। प्राइम नंबर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। कंपोजिट नंबर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, अब मैं आपको ये रेशनल नंबर बताता हूं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अब हमारी
जो आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो रेशनल नंबर पे चलते हैं। रेशनल नंबर क्या है हमारा, देखो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आप 9th क्लास में ही पढ़ के आए। रेशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन होती क्या है कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन P और Q की वैल्यू कहाँ से आएगी ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। कि हमारा क्या है, मैंने क्या बताया, ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया इट मीन्स वो बन जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक। तो अब वहां पर जो P और Q होता है ना, वहां पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि P और Q वैल्यू आएंगी कहां से, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर कम्स फ्रॉम इंटीजर and Q does not equals to 0 is called as rational number, ठीक है। क्या बताया मैंने, ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q की वैल्यू कहां से आएगी, इंटीजर से आएगी। लेकिन कंडीशन यह है जब आप P और Q सेलेक्ट करेंगे, P को तो आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन Q की वैल्यू को आप 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जैसे P और Q की वैल्यू आएंगी, यहां से मैं ले लूं -2, -2 ले लिया मैंने, ठीक। और Q की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1। ये क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। जब P अपॉन Q की फॉर्म में है इसका मतलब रेशनल नंबर की फैमिली में चला जाएगा, ठीक। अब जैसे ले लिया मैंने 3 ले लिया और 3 के नीचे ले लिया मैंने -1। अब ऊपर ले लिया मैंने 0। देखो P के लिए कोई कंडीशन नहीं बोली उसने कि P को 0 नहीं ले सकते आप, लेकिन Q के लिए बोली है कि Q की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे आप, ठीक है। तो Q की वैल्यू और डिनोमिनेटर में क्या ले लो 5। इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके, इंटीजर्स का इस्तेमाल करके हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बना सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और P और Q की वैल्यू इंटीजर से आती है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम इर्रेशनल नंबर पे कि इर्रेशनल नंबर होता है क्या है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होते क्या है हमारे। हाँ भाई देखो यहाँ पर एक चीज़ और लिखो, थोड़े छोटे से नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। रेशनल नंबर के अंदर ही सबसे पहले एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं हमारे, जैसे 0.375, 0.3142, 0.46, 0.31245। इसका मतलब डेसिमल के कुछ स्टेप के बाद वो आपको रिमाइंडर क्या प्रोवाइड करा देगा, 0 प्रोवाइड करा देगा। इसका मतलब किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद वहाँ पे डेसिमल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद कुछ स्टेप के बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। इट मीन्स वो आपका रिमाइंडर 0 दे देगा, जब भी तो बंद होगा डिवाइड होना। इसका मतलब जितने भी मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। याद रखना है आपको। कैसे, क्योंकि इसको अगर मैं 0 को हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 के बाद 0 लगी है तो 1 का मतलब 3 के बाद डेसिमल लगा है तो इसका मतलब 1 के बाद 1 के साथ में 3 0 लग जाएंगी। जैसे इसको मैं हटाऊँ, डेसिमल हटाऊंगा तो 1 2 3 4, तो 4 0 नीचे और 1 साथ में। ऐसे डेसिमल यहाँ से हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 तो है क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 2 यहाँ पे लगा दिया 0। अगर मैं यहाँ हटाता हूँ तो डेसिमल तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में सारे के सारे, कि डेसिमल एक्सपेंशन वाले जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसका मतलब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है हमारे पास, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है। जैसे मेरे पास हो गया 0.34, इसका मतलब 4 पर बार है, इसका मतलब क्या है कि 0.34444444 इस तरीके से आ रहा है। अब 0.711111, ये चीजें आप 9th क्लास में सीख के आए हैं कि वहां पे क्या करते हैं हम, जो भी हमारा टर्मिनेट वो क्या कहते हैं रिपीटिंग वाला होता है, जैसे डेसिमल के बाद ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है तो बोलते हैं ना वो शो डेट 0.3 बार एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि 0.3 पे जो बार है उसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं। बोलते हैं ना, जैसे ऐसा बोला था कि 0.47 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं। इसका मतलब ये कन्वर्टिबल है P अपॉन Q की फॉर्म में। जब P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्टिबल है, इट मीन्स उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जितने भी हमारे हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होगी, मुझे पता है आपको। ठीक है ना, तो ये देखो, ये इन्हीं से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, आप इसको देखें अच्छे से, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद हमारा क्या है, अब इरेशनल नंबर आता है हमारा। इरेशनल नंबर होता है क्या है, देखो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ये मैं आपको पूरा 9th क्लास का एक तरीके से रिकॉल करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से जिस चीज़ों को पढ़ते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो इसलिए मैं ये 9th क्लास का जितना मैंने अभी आज कराया है, ये आपका 9th क्लास का रिकॉल कराया है। क्योंकि पढ़ने का तरीका हमारा यही होता है कि प्रीवियस चीज़ों को हम साथ साथ लें और उसके साथ साथ नई चीज़ों को सीखते रहें। तो इसलिए प्रीवियस चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल चीज़ों को समझ समझ के करना है, मज़े से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, सब होगा अच्छे से बेहतरीन। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है क्या है, देखो अब इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर हमारा है क्या, देखो ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हम लिखेंगे अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया, सपोज कुछ भी ले लो, देखो जैसे मैंने ले लिया √2। ठीक, मैंने ले लिया √5, मैंने ले लिया √7, मैंने ले लिया √11। इसका मतलब √ के अंदर ऐसे नंबर, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, जो आपको अंदर दो एक जैसी वैल्यू देता है, उसमें से एक चीज बाहर निकलती है फिर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक, अब ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा 5 है,
ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या है 7 है, स्क्वायर रूट के अंदर 11 है। ये इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे इसका मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम इनको। जब P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे इसका मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि ऐसे 1 से डिवाइड कर दो, चलो P अपॉन Q की फॉर्म में तो हो गया, लेकिन ये √2 कहाँ है? ये तो √2 की जो वैल्यू है डेसिमल होगी, और ये वैल्यू आती रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपसे कहती है कि P और Q आपका इंटीजर से आना चाहिए, लेकिन ये तो इंटीजर से मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो डेसिमल में वैल्यू प्रोवाइड कराएगा आपको। जब ये वैल्यू आपको डेसिमल में प्रोवाइड कराएगा इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर नहीं होगा। जब रेशनल नहीं होगा तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे हमारा होता है, हाँ ये तो चलो हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। एक वर्ड एक देखो हमारा होता है पाई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो पाई जो होगा कमेंट करके बताना कि पाई जो होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है इरेशनल होता है। सोचो थोड़ी देर, आप पढ़ के आए हो ना, वहाँ कहीं कहीं आपने देखो जब आपने सरफेस एरिया वाले जो चैप्टर करा होगा उसके अंदर लिखा रहता है ना पाई इज टू 22/7, ये लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब ये 22/7 तो आपका रेशनल है। इसका मतलब जब 22/7 है तो इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए। इसके हिसाब से जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि बीच में तो इक्वालिटी है। आपको तो यही लगेगा ना कि जब ये 22/7 रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन ये रेशनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू ना होके ये आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 22/7 वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। ये आपका ये कंडीशन ना होके एग्जैक्ट में मैथमेटिकल में ये होता है आपका पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। कैलकुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए 22/7 आपको प्रोवाइड किया जाता है इजी बनाने के लिए, जिससे आप कैलकुलेशन को आसान बना पाए, अपने आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन जो पाई जो होता है ये 22/7 होता है, ये पहुंच जाएगा कहां पर? यहां पर। इसलिए मैंने इस चीज को अभी तक छोड़ा हुआ था कि 22 जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो आपकी क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। लेकिन पाई की एग्जैक्ट में वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू 3.141678 ऐसे करते हुए चलती जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ना तो रुकती है और ना ही रिपीट होती है। जब वो वैल्यू ना तो रुके और ना ही रिपीट हो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाई होता है पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 22/7 के। इसी वजह से हम पाई को कहाँ कंसीडर करते हैं? इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब जो पाई जो है हमारा वो कहाँ कंसीडर हो जाएगा? इरेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर के होंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू होंगी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये जितना मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाई चांस आपको कुछ समझ में ना आए तो जो भी आपको मतलब इन नंबर क्लासिफिकेशन और नंबर में से जो भी आपको लगता है कि मेरा डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिखें, मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पर। ठीक है, बता दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक, तो इसके लिए कुछ नोट है हमारे। नोट हमारे हैं क्या? पहला नोट आपका कहता है जो पाई जो होता है पाई इज एन इरेशनल नंबर है हमारा, ये आपको याद रखना है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन थर्ड पॉइंट यहां पर क्या बनाओगे आप? द वैल्यू ऑफ पाई विच इज इक्वल टू 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 इज अ रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है। जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि पाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 22/7 के। ठीक है, और आपको याद है, देखो अब हमने पढ़े थे कि भाई 0.326468320003
5 0 0 7 8। अब डेसिमल के बाद रैंडमली कुछ भी पैटर्न आ रहा है और ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जब P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब रेशनल नंबर तो होगा नहीं है। जब ये चीज रेशनल नंबर नहीं होगी तो इट मीन्स ये कहां पर चली जाएगी, इरेशनल नंबर के अंदर चली जाएगी। तो यहां से ये 9th क्लास का है सारा का सारा, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर इरेशनल नंबर। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो एक्सपेंशन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जितना मैंने आज ये पढ़ा है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो समझ में ना आए मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप दे दें। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, और बाकी जितना मैंने आपको आज ये समझाया है उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करके लाना है घर से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, या इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जितना मैंने, तो हमें यहां पे लिखना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर लिखना है आपको, और दूसरा लिखना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ये आपको 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा ही बताता है। जिन बच्चों ने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ साथ, वो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल इजीली दे देंगे। ठीक है, बाकी इस क्लास से आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वहां पर हम अपना क्लास 10th का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। जब तक ध्यान रखें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।